Hello everyone, hope you are all fine. Today our lecture is converting SOP to POS. इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ SOP और POS बता दी थी। आज का लेक्चर और एक मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को SOP की करके दिखाई थी। POS में आप लोगों ने एग्जांपल खुद कर लेनी है। बाकी कन्वर्टिंग SOP टू POS में आज आप लोगों को बता देती हूँ कि SOP से POS हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसकी हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास example convert the following SOP एक्सप्रेशन के हमारे पास SOP का एक्सप्रेशन है टू एन इक्विवेलेंट POS एक्सप्रेशन। हमारे पास SOP का एक्सप्रेशन क्या है? A बार B बार C बार प्लस A बार B C बार प्लस A बार B C प्लस A B बार C प्लस A B C। ठीक है, A B और C। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये SOP का एक्सप्रेशन है। इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है? POS में। ठीक है, चलें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद फिर हम देखेंगे इसका। पहले हम देख लेते हैं कि SOP में होता क्या था। मैंने SOP में बताया था आपको कि A बार जो है वो 0 के इक्वल होता है और जो A है वो 1 के इक्वल होता है इन SOP में। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी कन्वर्जन है? SOP में। अब देखें A बार की जगह क्या आएगा? 0, B बार 0, C बार 0, क्योंकि बार वाली रकम किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है, इसी तो ये A बार जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। B सिंपल है तो 1 के इक्वल। C बार 0 प्लस 0 1 1 प्लस 0 नहीं, बल्कि ये A जो है वो 1, B बार 0, C जो है वो 1 प्लस ये तीनों सिंपल हैं 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इन SOP एक्सप्रेशन। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? POS एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे कि हमारे पास A भी है, B और C ये तीनों हैं। SOP फॉर्म क्या है और POS फॉर्म क्या है, इन तीनों की हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, तो लिख लें। कम्बिनेशन तो आप लोगों को A B C की पता है। तीनों 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, ये हमारे पास A B C है। ठीक है, अब SOP फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया कि A बार जो है वो 0 के इक्वल होता है और A जो है वो 1 के इक्वल होता है। POS में क्या होगा? POS में जो होता है वो होता है A बार जो है वो 1 के इक्वल होता है और जो A होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लें। SOP फॉर्म में A B C क्या बनेगा? A बार B बार C बार। लेकिन ये POS में क्या बन जाएगा? A प्लस B प्लस C सिंपल में आएगा क्योंकि ये 0 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह ये SOP में ये बन जाएगा A बार B बार C और ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C बार। ये बनेगा A बार B C बार A प्लस B बार C। ठीक है, और 4 वाला हमारे पास बनेगा A बार B C, तो ये बन जाएगा A B बार प्लस। अब सारी कम्बिनेशन हमारे पास SOP और POS की कंप्लीट होगी। ये हमारे पास SOP की कम्बिनेशन है, ये हमारे पास POS की कम्बिनेशन है। SOP को हम डिनोट कर लेते हैं कि ये हमारे पास M के इक्वल, इस तरह M के इक्वल है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास कैपिटल M के इक्वल है, इसको इस तरह डिनोट कर लें। ठीक है, तो अब हमने SOP से POS निकालना है। अब देखें हमारे पास कौन कौन से ये जो नंबर थे ये जो है वो हमारे पास क्या है? SOP हैं। ये हमारे पास क्या है? SOP। ये नंबर SOP है। अब देख लें इसमें से SOP वाले नंबर कौन कौन से हैं? A बार B बार C बार, A बार B बार C बार। ये कौन से नंबर पे आता है? 0 पे। तो देख लें SOP जो है वो किसके इक्वल आएगा? 0 के। और सेकंड वाला नंबर हमारे पास क्या है? A बार B C बार, A बार B C बार, ये किसके इक्वल आता है?
2 के। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाएगा ये नंबर ए बार बी सी। ए बार बी सी किसके इक्वल है 3 के। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है ए बी बार सी। ए बी बार सी किसके इक्वल है 5 के। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी सी, वो किसके इक्वल है 7 के। ठीक है, ये नंबर जो है वो हमारे पास क्या है एसओपी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो नंबर एसओपी हैं उनको छोड़कर जो बाकी नंबर हैं वो हमारे पास क्या है पीओएस। क्या है बाकी नंबर पीओएस। अब देखें हमारे पास 0 भी निकल गया और 1 बचा। 1 पे एसओपी पीओएस क्या है, और बाकी क्या बचा 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया क्योंकि वो एसओपी में है तो पीओएस में 4 आ जाएगा। 5 भी निकल गया, 6 पीओएस में आ जाएगा और 7 जो है वो एसओपी में है। तो ये जो नंबर है वो हमारे पास क्या बन गया पीओएस। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो हमारे पास क्या है पीओएस। इनकी आप लोग लिख लें। अब ट्रूथ टेबल आपके पास सामने बना पड़ा है। आप पीओएस में देखें कि हमारे पास 1 पर क्या है। पीओएस में 1 पर क्या है ए बी सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार। और 4 पर क्या है 4 में हमारे पास है ए बार बी सी, ए बार बी सी। और 6 में हमारे पास क्या है ए बार प्लस बी बार प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया पीओएस। इस तरह आपने एसओपी से पीओएस कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास कोई एग्जांपल है, ले लें कि आप लोगों के पास हमारे पास है पीओएस। ठीक है, कोई एग्जांपल है हमारे पास कि कोई फंक्शन जो है वो हमारे पास पीओएस है, उसको हमने कन्वर्ट करना है एसओपी में। आपने इसी तरह उसको कन्वर्ट करना है एसओपी में भी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कन्वर्ट पीओएस टू एसओपी। पीछे हमने एग्जांपल की एसओपी से पीओएस कन्वर्ट किया। अब हमारे पास एग्जांपल है पीओएस से एसओपी कन्वर्ट हमने करना है। हमारे पास एग्जांपल ये है, इसका मैंने ट्रूथ टेबल बना दिया आप लोगों को। ए बी सी एसओपी फॉर्म लिख दी और पीओएस फॉर्म लिख दी। ठीक है, एसओपी में आप लोगों को पता है कि ए बार जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ए जो होता है 1 के इक्वल होता है। और पीओएस में जो होता है ए बार जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ए जो है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो इससे मैंने आप लोगों को ट्रूथ टेबल बना दिया। आप लोग खुद इसको ट्रूथ टेबल को बना लें। पीछे मैंने ट्रूथ टेबल आप लोगों को बताया कैसे बनाना है। अब आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास क्या है नंबर हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास ए बी सी कौन से नंबर पर, ए बी सी कौन से नंबर पर है 0 नंबर पर। पीओएस फॉर्म में लिख लें आप लोग कि ए बी कौन से नंबर पे है 0 नंबर पे। और कौन सा है ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी कौन से नंबर पे है 2 नंबर पे है। 0 2 आ गया। और आगे कौन सा है ए प्लस बी बार प्लस सी बार कौन से नंबर पे है 3 नंबर पे है। आगे क्या है ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार कौन से नंबर पे है 5 नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन से नंबर पे है 6 नंबर पे है। 6 नंबर पे है ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। ये हमारे पास क्या है पीओएस फॉर्म। अब देख लें जो नंबर हमने इसमें लिख लिए हैं उनको छोड़ के बाद दूसरी फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है एसओपी। ठीक है, ये कैपिटल एम होता है, ये स्मॉल एम होता है। ठीक है, वो बाकी नंबर छोड़ें वो क्या है 1 4 और 7। ठीक है, 1 4 और 7 हमारे पास क्या है एसओपी। अब 1 नंबर पे देख लें एसओपी में 1 नंबर पे क्या है 1 नंबर पे ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। और नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर पे क्या है ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार प्लस 7 नंबर पे हमारे पास क्या है ए बी सी। तो ये हमारे पास क्या है एसओपी। पीओएस से हमने एसओपी जो है वो कन्वर्ट कर लिया। ये यहाँ तक आज का लेक्चर हमारे पास कंप्लीट हुआ। एसओपी से हमने पीओएस भी देख लिया और पीओएस से एसओपी भी देख लिया। बस आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है, अगर आप लोगों के पास टेबल बिल्कुल ठीक बना है तो आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है कि जो नंबर हमारे पास पीओएस में आ गए हैं उनको छोड़ के जो बाकी नंबर हैं वो हमारे पास क्या है एसओपी हैं। एसओपी की आप लोगों ने आगे बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास कन्वर्जन जो है उसको लिख देना है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास एसओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे के मैप्स और के मैप से हम कन्वर्ट कैसे करते हैं एसओपी से पीओएस। यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के मैप। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।